नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों का आतंक। दिन दहाड़े एक डॉक्टर के घर लाखों की लूट को दिया अंजाम। गन पॉइंट पर परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर की लूटपाट। अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी नीतीश कुमार तिवारी चढ़ा भागलपुर पुलिस के हत्थे। आरोपी के पास से कई सामान भी बरामद। कानपुर हत्याकांड के बाद विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर बक्सर में भी अलर्ट। एसपी ने सभी थानाध्यक्षों को किया अलर्ट। यूपी से सटे जिले होने के कारण हरकत में बक्सर पुलिस। खगड़िया के मानसी में 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। मानसी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में हुई दोनों की गिरफ्तारी। 15 अर्धनिर्मित पिस्टल भी जब्त। भभुआ सदर अस्पताल का क्लर्क 4000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। विभाग की ओर से किया गया निलंबित। कर्मचारी के एरियर के नाम से आरोपी क्लर्क ले रहा था 25% कमीशन। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ दबिश। मालपुर के खटाई टोला से पिकअप पर लदे 60 कार्टून अंग्रेजी शराब जब्त। पुलिस को देख कारोबारी फरार। रोहतास के नासिरगंज में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के 4 दीवारी को तोड़े जाने पर ग्रामीणों का हंगामा। गांव के दबंगों पर स्कूल की दीवार तोड़ने का लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर में महिला मरीज से छेड़खानी के आरोप में एक डॉक्टर गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद बीमार हुआ आरोपी डॉक्टर सुंदर कुमार। बाढ़ में हुई प्राइवेट बिजली ऑपरेटर पंकज की गोली मारकर हत्या। पटना एसएसपी ने अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का दिलाया भरोसा। सासाराम जिले के गीधा में मामूली विवाद में एक किसान की गोली मारकर हत्या। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना के दीघा पुलिस ने 4 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। 45 एटीएम 3 लाख कैश जब्त। साइबर अपराधी होने की आशंका। छपरा के नेहरू चौक के पास बिजली विभाग की लापरवाही से एक युवक की गई जान। बिजली के खंभे में करंट आने से हुई मौत। बांका के घोरैया में बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। हादसे के वक्त खेत में काम करने जा रहे थे दोनों लोग। पूर्णिया के बनमनखी में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। तालाब में जलकुंभी साफ कर रहा था दोनों बच्चा। गहरे पानी में डूबने से हुई दोनों की मौत। बांका के अमरपुर में बिजली तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत। खेत में बोरिंग लगाने के दौरान आया हाई टेंशन तार की चपेट में। अस्पताल पहुंचाने के दौरान मौत। सिवान के होटल सत्यम में काम कर रहे 2 मजदूर बिजली की तार की चपेट में आने से झुलसे। सदर अस्पताल में चल रहा दोनों का इलाज। एक की हालत गंभीर। बेतिया पहुंचा एक मासूम अपने परिवार के लिए परेशान। घर का पता बताने में भी सक्षम नहीं मासूम। बच्चा को परिवार से मिलाने के लिए प्रयास जारी। शेखपुरा में कोरोना वायरस का बढ़ते प्रकोप के बीच प्रभावित इलाकों की घेराबंदी। जिला प्रशासन के निर्देश पर चलाए जा रहे मास्क को लेकर सर्च अभियान। समस्तीपुर में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त। डीएमएसपी खुद मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करने उतरे सड़कों पर। लोगों से मास्क लगाने की अपील। खगड़िया में भी मास्क को लेकर लगातार चलाए जा रहे सर्च अभियान। डीएम और एसपी खुद सड़क पर उतरकर लोगों को मास्क पहनने को लेकर कर रहे हैं अपील। बेगूसराय में कोरोना को लेकर सघन जांच अभियान। बिना मास्क पहने लोगों को शारीरिक दंड के साथ लगाया 50 रुपए का जुर्माना। नवादा में प्रशासन ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। नहीं पहनने वालों का काटा गया चालान। बेतिया के नरकटियागंज में मास्क को लेकर विशेष अभियान। बिना मास्क पहने लोगों से प्रशासन ने वसूला जुर्माना। सीतामढ़ी में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जिला प्रशासन सख्त। बगैर मास्क पहने लोगों का चालान काटने के दिए गए आदेश। बेतिया में लगातार पांव पसारता जा रहा कोरोना। जिला प्रशासन की उदासीनता से लोगों में आक्रोश। कंटेनमेंट जोन में नहीं की जा रही लोगों की मदद। सासाराम की निर्वाचन शाखा में एक अभियंता कोरोना पॉजिटिव। परिसदन के सभी कर्मियों का लिया गया सैंपल। बांका में हुआ कोरोना विस्फोट। कटहरा गांव में 11 लोग संक्रमित। गांव को पूरी तरह किया गया सील। मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में सदर थाने का एक पुलिसकर्मी सस्पेंड। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी नहीं किया प्रशासन को सूचित। थाने को किया गया सैनिटाइज। मोतिहारी में आयोजित आरजेडी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के सम्मेलन में जमकर उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। होटल में आयोजित सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। मुजफ्फरपुर में अभी भी शुरू नहीं हुआ स्कूलों में चावल बांटने का काम। स्कूलों में अनाज बांटने के सरकारी आदेश की जिले में अनदेखी। पटना के आईजीआईएमएस में स्वास्थ्य व्यवस्था हो सकती है ठप। नर्सें और कर्मियों ने
निदेशक का विरोध किया। अस्पताल प्रबंधन पर कर्मियों के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दोहरी नीति अपनाने का आरोप। पटना के एनएमसीएच में 2 दिनों तक रहा कोरोना मरीज का शव। आईसीयू में पड़े कोरोना मरीज को शव के बीच रहे कई मरीज। मामला सामने आने के बाद हटाया गया डेड बॉडी। बिहार में बढ़ रहा कोरोना का कहर। बुधवार को एक दिन में आए रिकॉर्ड 749 केस। कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 13,274। पटना के एनएमसीएच में 5 कोरोना मरीजों की मौत। बिहार में अब तक 100 कोरोना मरीजों की मौत। पटना में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन होगा लागू। 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लगेगा लॉकडाउन। पटना में 24 घंटे में मिले 235 नए केस। लॉकडाउन लागू होने की घोषणा के बाद भी राजधानी पटना में सड़कों पर भारी भीड़। सब्जी मंडी से लेकर किराना दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। भागलपुर में आज से 7 दिनों तक लॉकडाउन। डीएम ने 9 से 15 जुलाई तक लॉकडाउन का दिया निर्देश। सुपौल लायंस क्लब ने डीएम से की लॉकडाउन की मांग। कोरोना संक्रमण को देखते हुए डीएम से किया आग्रह। पूर्णिया सदर अस्पताल में 5 स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव। एक महिला डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव। दहशत में स्वास्थ्यकर्मी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सासाराम में 13 जुलाई तक ज्वेलरी दुकान बंद। स्वर्ण कारोबारियों ने लिया फैसला। आरा डीएम ऑफिस के 18 कर्मी कोरोना पॉजिटिव। भोजपुर डीएम हुए होम क्वारंटीन। डीएम ऑफिस को किया गया सैनिटाइज। पटना रेलवे स्टेशन पर लगाए गए 40 आइसोलेशन कोच। रेलवे की ओर से किया गया है तैयार। प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर लगी इन कोच में कुल 640 बेड की व्यवस्था। पटना स्थित राबड़ी आवास पर कांग्रेस आरजेडी नेताओं की अहम बैठक। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, शक्ति सिंह गोयल के साथ मदन मोहन झा, सदानंद सिंह और अखिलेश सिंह भी रहे मौजूद। कोऑर्डिनेशन कमेटी पर हुआ विचार। बिहार में चुनाव को लेकर आयोग का बड़ा बयान। समय पर चुनाव के लिए आयोग पूरी तरह तैयार। मुख्य चुनाव आयुक्त ने की न्यूज 18 से बात। बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बीजेपी की क्षेत्रीय बैठकों का दौर जारी। वर्चुअल तरीके से हो रही बैठक में संगठन विस्तार पर चर्चा। कार्यकर्ताओं से ले जा रहे फीडबैक। जेडीयू ने भी की बिहार चुनाव की वर्चुअल तैयारी शुरू। सांसद आरसीपी सिंह ने जेडीयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं से फेसबुक के जरिए किया संवाद। लिए कई महत्वपूर्ण फैसले। आरजेडी कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की बैठक। सूबे के अलग अलग जिलों से आए प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष हुए शामिल। पार्टी की मजबूती पर मंथन। बिहार दौरे पर कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोयल की अध्यक्षता में इलेक्शन कमेटी की बैठक। सीनियर नेताओं ने लिया हिस्सा। गया के बेलागंज विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में टिकारी विधायक अभय कुशवाहा। कार्यकर्ताओं के साथ कई इलाकों में बैठक। एलजेपी बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष विधायक राजू तिवारी ने चिराग पासवान से की मुलाकात। आज दिल्ली में शाम 5 बजे बुलाई बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक। उद्योग मंत्री श्याम रजक और सांसद रामकृपाल यादव ने किया करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास। पटना एम्स जाना होगा अब आसान। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पर लगी रोक। 14 जुलाई तक ही जमा होंगे आवेदन। विभाग ने जारी की अधिसूचना। सीतामढ़ी के भिट्टे मोड़ के पास सड़क निर्माण कार्य में नेपाली पुलिस की रोक पर बोली जिले की डीएम। जल्द सुलझा लिया जाएगा विवाद। पूरे हालात पर जिला प्रशासन की नजर। लॉकडाउन के 3 महीने बाद खुला नालंदा का पर्यटन स्थल। नालंदा खंडहर, हेनसांग, नालंदा म्यूजियम समेत पर्यटकों के लिए खोले गए अन्य दार्शनिक स्थल। पश्चिम चंपारण के नरकड़ियागंज में शुगर मिल के डिस्टिलरी एरिया में खाली और बेकार पड़ी बंजर जमीन पर किया गया वृक्षारोपण। लगाए गए सिरिश और जामुन के पेड़। बेतिया के कार चालकों ने अपने अधिकार और समस्या समाधान के लिए किया एक संघ का निर्माण। संघ की पहली बैठक में किया गया बिहार मोटर कार ड्राइवर यूनियन का गठन। खगड़िया के डीईओ सुरेंद्र यादव का विदाई सम्मान समारोह। जिला प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन। साथ ही नए डीईओ का किया गया स्वागत। फुलवारी शरीफ में 130 लोगों को दी जा रही है अमानत की फील्ड ट्रेनिंग। 4 दिन तक चलेगी ट्रेनिंग। गोपालगंज में सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक। समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह और डीएम समेत कई विभागों के पदाधिकारी हुए शामिल। गया के बेलागंज विधानसभा के 4 युवकों ने ली जेडीयू की सदस्यता। युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुशवाहा ने दिलाई सदस्यता। रांची में सीएम हेमंत सोरेन होम क्वारंटीन। जल्द होगा सीएम का कोरोना टेस्ट। सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी।
सीएम ने पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर और जीएमएम विधायक मथुरा महतो से की थी मुलाकात। प्रधान सचिव समेत कई अधिकारी भी होम क्वारंटीन। झारखंड के 2 मंत्री रिम्स में भर्ती। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रूटीन चेकअप के लिए रिम्स में भर्ती। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने राज्य में बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या पर जताई चिंता। हर लोगों से कोरोना के प्रति एहतियात बरतने की अपील। झारखंड में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पर डीजीपी एमवी राव ने जताई चिंता। आम लोगों की लापरवाही पर जताई नाराजगी। आम लोगों से की मास्क पहनने की अपील। हजारीबाग में 14 और मरीजों ने दी कोरोना को मात। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। बोकारो में 2 मरीजों ने दी कोरोना को मात। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद बोकारो जनरल अस्पताल से मिली छुट्टी। रांची में कोरोना काल में बस मालिक परेशान। बस मालिकों की आमदनी बंद, कैसे भरेंगे लोन की ईएमआई। कुल्हाड़ी के मजदूरों को फिर बुला रही गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की कंपनियां। लग्जरी गाड़ियां भेजकर वापस बुलाया जा रहा। कोरोना को लेकर रामगढ़ में सख्ती। बाहर से जिले में आने वाले लोगों की होगी जांच। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराने की डीसी ने की अपील। चतरा पुलिस लाइन में भी कोरोना ने दी दस्तक। 4 महीने बाद छुट्टी से लौटा पिपरवार थाने में पदस्थापित एक हवलदार निकला कोरोना पॉजिटिव। हजारीबाग में चोरी के आरोप में गिरफ्तार युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। 80 से ज्यादा अधिकारी और पुलिसकर्मी क्वारंटीन। लोहरदगा के कैरो में आसमानी बिजली गिरने से 2 की मौत, 1 झुलसा। नया टोली में खेतीबाड़ी में जुटे थे सभी। दुमका विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी शुरू। मरांडी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। पाकुड़ में बीजेपी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कोल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया पर बेवजह अड़चन डालने का आरोप। मानसून के साथ ही रांची के सब्जी बाजार में सब्जियों की कीमत आसमान पर। टमाटर 80 रुपए किलो और शिमला मिर्च 100 से 125 रुपए किलो। सरायकेला के खरसावा में एंटी नक्सल ऑपरेशन। गांव में कम्युनिटी पुलिसिंग का भी कार्यक्रम। गोड्डा में 17 भूमिहीनों को मिला जमीन का पट्टा। तालाब के किनारे रहते थे सभी। प्रधानमंत्री आवास की मिल चुकी है स्वीकृति। जमशेदपुर की सड़कों पर आवारा पशुओं का कब्जा। आने जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी। पशुओं के कारण लग जाता है जाम। दुमका के गोपीकांदर थाना की पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 लोगों ने मिलकर की थी एक शख्स की हत्या। एक आरोपी पहले ही किया जा चुका है गिरफ्तार। बोकारो के चास में मोबाइल दुकान में चोरी का खुलासा। मामले में 3 चोर हुए गिरफ्तार। चोरी के कई सामान भी बरामद। जमशेदपुर के ज्वेलर्स दुकान में चोरी मामले में पुलिस को मिली सफलता। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आरोपी को पकड़ा। जमशेदपुर विष्णुपुर के होटल अल्कोर मामले में होटल मालिक जेल से रिहा। लॉकडाउन उल्लंघन में हुई थी गिरफ्तारी। साहिबगंज का मनीष कुमार कटियार बना 10वीं का स्टेट टॉपर। जैक की ओर से जारी परिणाम में 490 अंक लाकर मनीष बना स्टेट टॉपर। साहिबगंज में वन महोत्सव पर डिहारी गांव में चलाया गया वृक्षारोपण अभियान। डीसी ने वृक्षारोपण के महत्व को बताते हुए लोगों से की पेड़ लगाने की अपील। आसनसोल रेल डिवीजन के एडीआरएम मुकेश कुमार मीणा ने किया दुमका रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। स्टेशन की व्यवस्था देख जताई खुशी। जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों ने की बीजेपी के नेता वसीम बारी की हत्या। वसीम बारी और उनके पिता को और भाई को भी आतंकियों ने मारा। बीजेपी नेता और उसके परिवार पर आतंकी हमले के दौरान नदारद था सुरक्षा में तैनात 8 सुरक्षाकर्मी। मामले की जांच में जुटी टीम ने 7 सुरक्षाकर्मियों को किया गिरफ्तार। सुरक्षा के लिहाज से भारतीय सेना ने उठाया बड़ा कदम। जवानों से फेसबुक, टिकटॉक, ट्रू कॉलर और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स अपने स्मार्टफोन से डिलीट करने के मिले निर्देश। 15,000 तक की सैलरी वालों के लिए खुशखबरी। अगस्त तक सरकार भरेगी आपका पीएफ। 72 लाख कर्मचारियों को फायदा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला। बढ़ाई गई गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि। नवंबर तक 81 करोड़ लोगों को 203 लाख टन दिया जाएगा अनाज। सरकार के निशाने पर गांधी परिवार के 3 ट्रस्ट। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। हाई लेवल कमेटी करेगी ट्रस्टों की फंडिंग की जांच। गांधी परिवार के 3 ट्रस्टों की जांच के लिए बनाई गई समिति के बाद राहुल गांधी के तेवर गरम। राहुल ने ट्वीट कर सीधे पीएम पर किया हमला। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,20,26,425 संक्रमित
69,53,726 लोग हो चुके हैं ठीक। 5 लाख से ज्यादा लोगों की गई जान। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7,42,000 के पार। 4,56,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार। 74,000 से ज्यादा लोग अब तक हुए रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,17,000 के पार। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 9,250। राजस्थान में पैर पसारता ही जा रहा कोरोना। बुधवार को 659 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने। कुल पॉजिटिव केस का आंकड़ा 22,063। बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर और कॉमेडियन जगदीप का देर रात निधन। 81 साल के थे एक्टर जगदीप। शोले में निभाया था सुरमा भोपाली का किरदार। एशिया कप 2020 आखिरकार चढ़ा कोरोना की भेंट। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने की रद्द करने की घोषणा। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल।